बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तालीम हासिल कर लेना कोई बड़ी बात नहीं होती। इसी तरह से डिग्रीज ले लेना भी कोई बड़ी बात नहीं होती। बड़ी बात होती है अमली ज़िंदगी में कामयाब होना, और उसके लिए एक अच्छी मुलाज़मत का होना बहुत ज़रूरी है। अब मुलाज़मत कैसे मिले? डिग्रीज तो ले ली, तालीम भी ले ली, लेकिन अच्छी जॉब कैसे मिले? इस सवाल का जवाब बहुत से पढ़े लिखे लोगों के पास भी नहीं होता। मैं इन्हीं लोगों से मज़ीद कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या आपने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का नाम सुना हुआ है? क्या आपने पीपीएससी का नाम सुना हुआ है? क्या आपने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का नाम सुना हुआ है? क्या आप एनटीएस की वेबसाइट के बारे में कुछ जानते हैं? या इस तरह की जो डिफरेंट जॉब्स देने वाली वेबसाइट्स हैं, आप उनके बारे में कुछ जानते हैं? या क्या आपने कभी उनको प्रॉपरली विज़िट किया है? क्या आपने डेली कभी न्यूज़पेपर पढ़ा है? क्या आपने मुख्तलिफ़ जो कंपनीज़ हैं उनकी जॉब पैदा होने के हवाले से कभी आगाही हासिल की है? क्या आपने कभी उन कंपनीज़ के या ऑर्गेनाइजेशंस के जो जॉब के क्राइटेरियाज़ हैं उनको कभी आपने स्टडी करने की कोशिश की है? अगर आपने इन वेबसाइट्स को कभी डेली बेसिस पे नहीं देखा, या आपने उन कंपनीज़ की जॉब क्राइटेरियाज़ को कभी आपने सर्च करने की कोशिश नहीं की, तो मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि आप पूरी ज़िंदगी में कभी भी कोई अच्छी मुलाज़मत हासिल नहीं कर सकते। अच्छी मुलाज़मत हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि आप के पास अच्छी मुलाज़मतें हासिल करने के हवाले से काफ़ी चीज़ें मौजूद हों। मसलन आपको ये इल्म हो कि आप जो जॉब लेने जा रहे हैं, क्या उस जॉब के बारे में आपको प्रॉपर आगाही है? उस जॉब का क्राइटेरिया क्या है? उस जॉब की एज लिमिट क्या है? उस जॉब के लिए किस किस्म की एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है? कौन से लोग वहाँ पे सिलेक्ट होते हैं? और क्या उसकी कोई फ़िज़िकल रिक्वायरमेंट्स भी हैं कि नहीं हैं? वो ऐसी जॉब्स के लिए जो लैंग्वेजेस हैं उनका क्या क्राइटेरिया है? कौन सी ज़ुबानें बोलने वाले और जानने वाले लोगों को अहमियत दी जाती है? ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक अच्छी जॉब लेने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। सवाल असल में यही है कि जॉब नहीं मिल रही। मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं, बंदे कम हैं। मसलन आप देख लें, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने इंस्पेक्टर लीगल की 400 के करीब जो सीट्स हैं वो एडवर्टाइज़ की। उसके ऊपर इम्तहान हुआ, 36 या 38 लोग सेलेक्ट हुए, बकिया सीटें खाली रह गईं। 800 के करीब जजेस की सीट्स आईं, उसमें 20-25 लोग सेलेक्ट हो गए, बकिया सीटें खाली रह गईं। आज भी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के पास कंपेटिटिव एग्ज़ामिनेशन यानी सीएसएस के बाद जो एलोकेशंस होनी हैं उसके लिए 200-250 सीटें जो हैं वो खाली पड़ी हुई हैं, लेकिन सूटेबल कैंडिडेट्स उसके लिए मौजूद नहीं हैं। मैं आप लोगों को एक बात वाज़ेह करके बताता हूँ कि जब तक आप जॉब क्राइटेरिया को नहीं देखेंगे, उसकी रिक्वायरमेंट्स को नहीं देखेंगे, आप कभी भी अच्छी जॉब नहीं ले सकते। अब मैं आपको चंद चीज़ें बताता हूँ, आप अगर अच्छी जॉब लेना चाहते हैं तो काइंडली आप उनको देखें। सबसे पहली बात यह है कि जो आदमी डेली बेसिस पे अखबार नहीं पढ़ता, जो मीडिया से अटैच नहीं रहता, उसका तो वैसे भी कोई हाल नहीं है। क्यों? न्यूज़पेपर पढ़ना क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी है? न्यूज़पेपर पढ़ना इसलिए इतना ज़रूरी है कि जो अखबारात में इश्तहारात जॉब्स के आते हैं, अखबार पढ़ने वाला उन इश्तहारात को देख के जल्दी से जॉब अप्लाई कर देता है। फिर वो उन जॉब्स के क्राइटेरिया से भी आगाह होता है। जो आदमी अखबार ही नहीं पढ़ता, पहली बात है उसको जॉब्स के बारे में भी आगाही नहीं मिलती। दूसरी बात यह है कि अखबार बीनी में जो करंट अफेयर्स हैं उनसे भी उसको आगाही नहीं मिलती। पाकिस्तानी बैनुल-अक़वामी जो अदारे हैं या जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो ममालिक से तल्लुकात हैं, जो गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ हैं, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, जो इंस्टीट्यूशंस के हेड्स हैं, उनके हवाले से भी उसको कोई आगाही नहीं होती। जब एक जॉब पब्लिश की जाती है तो उसके बारे में एक प्रॉपरली एक टेस्ट कंडक्ट होता है, एक इंटरव्यू होता है। जब एक क्वालिफाइड आदमी जिसकी कोई तैयारी नहीं होती, जिसको करंट अफेयर से आगाही नहीं होती, जिसको अपने पढ़े हुए सब्जेक्ट से मतलब कोई आगाही नहीं होती, वो इंटरव्यू में जाता भी है तो नाकाम हो जाता है। इसके बरक्स जो डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ता है, जो अखबारात पढ़ता है, जो न्यूज़ सुनता है, वो इस तरह की जो इंटरव्यूज़ हैं उनको बड़ी आसानी के साथ पास कर लेता है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ
وہ ہے اچھی جابس، بہت اچھی جابس لینے کے حوالے سے۔ بہت اچھی جابس ملتی ہیں ایکسپیرینس والے لوگوں کو، مثلا جو ڈپٹی ڈائریکٹر لیول کی جابس ہیں، جو ڈائریکٹر لیول کی جو جابس ہیں، اس طرح کی جابس جب آتی ہیں تو پراپرلی لکھا ہوتا ہے کہ اکیڈیمک کوالیفیکیشن پلس ایکسپیرینس۔ اگر آپ اچھی جابس پہ جانا چاہتے ہیں تو آپ اس ایکسپیرینس کرائٹیریا کو دیکھیں۔ مثلا پوسٹ کوالیفیکیشن ایکسپیرینس کی بہت سی جاب ایف پی ایس سی میں آتی ہیں۔ اسٹوڈنٹس کے پاس اکیڈیمک کوالیفیکیشن تو ہوتی ہے لیکن ان کے پاس پوسٹ کوالیفیکیشن ایکسپیرینس نہیں ہوتا، اس وجہ سے وہ اپلائی نہیں کر پاتے، یا کسی وجہ سے وہ اگر اپلائی کر بھی لیتے ہیں تو وہ نکال دیے جاتے ہیں، چونکہ جو اسکروٹنی ہوتی ہے ریٹن ٹیسٹ کے بعد فارمز کی، اس میں پوسٹ کوالیفیکیشن ایکسپیرینس کے کم یا زیادہ یا ارریلیونٹ ہونے کی بیسس پہ ایسے کینڈیڈیٹس کو نکال دیا جاتا ہے۔ میرا ایسے تمام امیدواران سے التجا ہے، ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کائنڈلی اچھی جاب لینا چاہتے ہیں تو آپ ایکسپیرینس کرائٹیریا کو دیکھیں، وہ ایکسپیرینس گین کرنے کی آپ کوشش کریں۔ اس ایکسپیرینس کے گین کرنے سے آپ کا کافی حد تک کام جو ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ آپ جو ڈائریکٹلی بہت اچھی پوسٹوں پہ جانا چاہتے ہیں لیکن وہ کوئی اچھا ایکسپیرینس بھی گین نہیں کرنا چاہتے، یا بعض اوقات اچھا ایکسپیرینس ان کو مل رہا ہوتا ہے لیکن اس کو وہ کم پے سمجھ کے لے نہیں رہے ہوتے، ایسے تمام امیدواران سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ آپ کائنڈلی کم پے کے اوپر بھی وہ جاب کر لیں جس کی ایکسپیرینس کا آپ کو کل کو فائدہ پہنچنے والا ہے۔